हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं 12th क्लास के बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। आप सभी जबरदस्त मार्क्स से पास हुए होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, ये मान करके एक्सेप्ट करके अब आगे बढ़ेंगे, ये भी मैं साथ में मानकर चल रहा हूं। दोस्तों, अब जो अगला पड़ाव है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको लेने हैं एडमिशंस, आपके फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज के एडमिशन, और उसकी मुंबई यूनिवर्सिटी की प्रक्रिया आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर ऑलरेडी कई वीडियोस इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म्स भरना है, मुंबई यूनिवर्सिटी का प्रक्रिया एग्जैक्टली है क्या, ये सारी बातें आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएंगी। लेकिन आज का वीडियो आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें समझाने के लिए है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों ने मुंबई यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स भर दिए हैं, लेकिन कुछ और भी बाकी है और कुछ और भी आपको करना होता है, वही इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को जरूर 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 शांति से कहीं बैठ करके सुनिए, रिलैक्स होकर के समझिए, और स्टेप बाय स्टेप अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जरूर भर दीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सर्कुलर से। ये सर्कुलर ठीक आपके रिजल्ट के नेक्स्ट डे पर ही आ गया था और बहुत सारे YouTube चैनल्स पर आपने इसके बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। एक छोटा सा क्विक रिकैप दे दूं कि एग्जैक्टली इस सर्कुलर में है क्या। तो दोस्तों, ये सर्कुलर जो है ये है पूरी प्रक्रिया का एक संक्षिप्त और एक छोटा सा सर्कुलर जो आया है डिग्री कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने सभी डिग्री कॉलेजेस के जो भी मुंबई यूनिवर्सिटी से संलग्न यानी जुड़े हुए और एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं उनको बोला गया है कि भाई देखो, सेल ऑफ एडमिशन फॉर्म जो है वो 9 तारीख से शुरू हो जाएंगे। यस, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 9th। इसके अलावा प्री एडमिशन एनरोलमेंट फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे 9 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आप भर सकते हैं। तो 9 तारीख से 20 तारीख तक आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे फॉर्म्स भर सकते हैं, आपको जो भी कोर्स सिलेक्ट करना है उससे रिलेटेड। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहां पर कि आप जो भी सबमिशन वगैरह है उसकी डेट्स भी बताई गई है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म्स अलॉन्ग विथ प्री एनरोलमेंट इज मैंडेटरी, और यहां पर 10 जून से 20 जून की डेट दी गई है। जी हां, 10th जून ऑनवर्ड्स 20 तारीख तक, यानी आपके पास ये 10-15 दिन जो है ना, ये बहुत क्रूशियल है दोस्तों, और इसी में ये प्रक्रिया आपको कंप्लीट करनी है। हालांकि कई बार मुंबई यूनिवर्सिटी ने डेट्स एक्सटेंड की हैं, लेकिन जो डेट दिया है वो काफी, आपको ऑनलाइन बैठकर ही ये प्रक्रिया करनी है, कहीं फिजिकली जाने की भी शुरुआत में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप घर पे बैठकर आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो के साथ ही मेरा स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का वीडियो है, वो भी आप कंटिन्यूएशन में देखिएगा। मैं खुद आपको फॉर्म भर के बताऊंगा, वैसा ही स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म भरिए, रिलैक्स होकर के भरिए, आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो ये है डेट्स, मतलब डेट्स ऑलरेडी जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है, बहुत लोगों ने आप में से भर भी दिया होगा। इसके अलावा जो सर्कुलर है दोस्तों, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात कही गई है दैट इज नथिंग बट, यहां पर वेबसाइट का नाम वगैरह दिया है। जी हाँ, तो कौन सी वेबसाइट, अगर आपको पता नहीं है कहां पे जाके आपको फॉर्म भरना है, तो द वेबसाइट इज mum.digitaluniversity.ac। जी हाँ, ये है वेबसाइट mum.digitaluniversity.ac। इसके ऊपर जाकर आप जो है आसानी से अपना प्री रजिस्ट्रेशन, कोर्स सिलेक्शन, कॉलेज सिलेक्शन वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं। बेसिक डिटेल्स इसके बाद ही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यहां पर आपको सारी डिटेल्स जो है मिल जाएंगी और 20 तारीख तक आपको ये फॉर्म भर देना है। दोस्तों, मैं अब आपको समझाता हूं कि एक्चुअली में प्रोसेस है क्या। जी हां, एक्चुअल में प्रोसेस क्या है वो जरा समझ लीजिए। दोस्तों, द प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल। प्रोसेस क्वाइट सिंपल है, आप इसको समझिए। सबसे पहले काम आपको ये करना है दैट यू हैव टू फिल मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर्म। आपके आसपास कोई भी कॉलेज में आपको डायरेक्टली जाकर एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको मिल भी रहा है तो वो लोग भी आपको बोलेंगे कि मुंबई यूनिवर्सिटी का पहले फॉर्म भरो। तो मुंबई यूनिवर्सिटी की जो मैंने वेबसाइट बताई उस पे जा करके, उस वेबसाइट पे जा करके आपको भर देना है फॉर्म। स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो के साथ बता दूंगा, तो आप उसी के साथ साथ फॉर्म भर सकते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कोर्स का सिलेक्शन। आपको बीकॉम लेना है, बैफ लेना है, बीएमएस लेना है, विच एवर कोर्स यू वांट टू सिलेक्ट, प्रॉपरली आप वो सिलेक्ट कीजिए। उसके कोर्स का वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, तो कौन से कोर्स का क्या कोड है वो देखकर बरोबर आप फिल कीजिए। कई कॉलेजेस ऑटोनॉमस होते हैं, कई कॉलेजेस रेगुलर होते हैं, तो आप इसमें जरा भी चिंता मत कीजिए, बहुत ही बेहतरीन होता है। ऑटोनॉमस कॉलेज भी बहुत ही बेहतरीन होता है, जो रेगुलर वाला कॉलेज होता है वो भी। तो यहां पर ज्यादा कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है। सिलेबस बस ऑटोनॉमस में अपने हिसाब से, कॉलेज के करिकुलम के हिसाब से वो लोग सेट करते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट टोटली डिफरेंट, समानताएं जरूर इसमें भी होती हैं, तो आप बिंदास ऑटोनॉमस वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोर्स का जरूर ध्यान रखिए, गलत कुछ मत सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने कोर्स के अंदर। सिमिलरली आप यहां पर ही कॉलेजेस को भी सिलेक्ट कीजिए, जो भी मनपसंद आपके 8-10 कॉलेजेस हैं आप वो सिलेक्ट कीजिए, और प्रेफरेबल जो आपके फेवरेट कॉलेजेस हैं, जहां आपको चाहिए और आपको लगता है कि यहां एडमिशन हो भी जाएगा, ऐसे कॉलेजेस चुनिए। ये आपके प्रेफरेंस जो है ना वो बहुत मैटर करते हैं। कोर्स सिलेक्शन के बाद आप कौन से कॉलेजेस में सबसे पहले आपको लगता है मिल ही जाएगा और यहीं चाहिए, वो डालिए, और उसके बाद थोड़े दूसरे कॉलेजेस डालेंगे तो चलेगा। ज्यादातर लोग यहां पर इतना काम करके यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दिया, ये सोच करके सोचते हैं कि अपना काम हो गया। लेकिन दोस्तों यहां पर ही पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती की थी। आपको बस बैठे नहीं रहना है ये सोच के कि यार काम हो गया। यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने के अलावा भी आपको एक और इंपॉर्टेंट काम करना है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज नॉट ओनली अबाउट द यूनिवर्सिटी फॉर्म, इट इज ऑल्सो अबाउट योर कॉलेज फॉर्म। तो ये क्या है बॉस? तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपने कोर्स और कॉलेजेस सिलेक्ट करके आपका पीडीएफ का प्रिंट आउट मुंबई यूनिवर्सिटी का ले लिया, उसके बाद आपको जाना है रिस्पेक्टिव कॉलेज के वेबसाइट्स पर। फॉर एग्जांपल अगर आपने जय हिंद कॉलेज चुना है, या अगर आपने एडमिशन के लिए विल्सन कॉलेज डाला है, या आप वसई विरार के हैं तो जीजी कॉलेज या विवा कॉलेज आपने डाला है, वर्तक कॉलेज आपने डाला है, तो जो भी कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको उसके वेबसाइट पे जाना है। उस कॉलेज के वेबसाइट पे भी आपको फर्स्ट ईयर डिग्री एडमिशंस का एक टैब मिलेगा या एक पैनल मिलेगा, वहां पर आप क्लिक कीजिए, एक पेज मिलेगा उस पर क्लिक कीजिए, और वहां का भी फॉर्म आपको भरना पड़ता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ओनली देन द कॉलेजेस विल इंक्लूड यू इन देयर मेरिट लिस्ट। सिर्फ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर के कुछ नहीं होगा, आपको कॉलेजेस के वेबसाइट पे जाकर भी फॉर्म भरना है, याद रखिएगा ये। ओके, तो रिस्पेक्टिव कॉलेज वेबसाइट्स पे जाइए एंड फिल देयर फॉर्म एज वेल, एंड देन वेट फॉर द मेरिट लिस्ट। अगर पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप वेट कीजिए, दूसरी में अगर आपको कॉन्फिडेंट है आ जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं यार नहीं आ रहा है, मैं कोई और कॉलेज डाल देता हूं, तो फटाफट मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वापस जाइए, वहां पर कॉलेज दूसरा कोई ऐड कीजिए जहां आपको लगता है यार मिल ही जाना चाहिए, और फिर उस कॉलेज का भी ऑनलाइन उस कॉलेज के वेबसाइट पे जाकर फॉर्म भरिए। मतलब आपको 2 बार फॉर्म भरना है, एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर के सारा फॉर्म भर देना है, कोर्स और कॉलेज सिलेक्ट कर लेना है, और दूसरा उस कॉलेज को जिसको आपने सिलेक्ट किया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ना, उसके वेबसाइट पे जाकर भी आपको उस कॉलेज का रिस्पेक्टिव फॉर्म भी भरना है। तो ये है कुल मिलाकर के प्रक्रिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये सिंपल से 3-4 स्टेप्स मैंने यहां पर लिख दिए हैं। फिल मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर्म, MUM डिजिटल यूनिवर्सिटी AC पर जाकर सिलेक्ट कोर्स, सिलेक्ट कॉलेजेस, जो भी आपको पसंद है वो कॉलेजेस डाल दीजिए। देन गो टू रिस्पेक्टिव कॉलेज वेबसाइट आल्सो एंड फिल देयर फॉर्म एज वेल, एंड देन वेट फॉर द मेरिट लिस्ट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये वाला फॉर्म भर देते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी का, और फिर सोचते हैं काम हो गया, और फिर इंतजार करते हैं मेरिट लिस्ट का, और बाद में मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, उनसे कम परसेंटेज वालों का आ जाता है, उनका नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कॉलेज का फॉर्म तो आपने भरा ही नहीं। तो कॉलेज का भी फॉर्म आपको भरना है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कई कॉलेजेस में आपके आसपास छोटी बड़ी कॉलेजेस के अंदर ऑफलाइन एडमिशन भी चल रहा हो, तो वहां का फॉर्म लेके आओ और उनसे कंफर्मेशन ले लो कि भाई हमारे को मिलेगा ना एडमिशन। यहाँ पे देखिए नॉमिनल फीस होगी कॉलेज के वेबसाइट पर, जब आप फॉर्म भरेंगे तो 50-100 रुपया, 150 रुपया ज्यादा से ज्यादा ये जो नॉमिनल फीस है वो आपको भरनी है, और आपको उनके वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर देना है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रोसेस और प्रक्रिया समझ में आ गई है। ये जरूर अच्छे से फॉलो कीजिएगा और जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन सिक्योर कर लीजिए। जो भी आप कोर्स ले रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे भरना है और स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है, ये वीडियो के साथ ही मैं एक वीडियो कनेक्ट कर रहा हूं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है MUM.digitaluniversity।
आप बस इतना टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, आपके सामने जो पहला विकल्प आएगा वो होगा mum.digitaluniversity.ac। जी हाँ, ये है ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस है दोस्तों। आपको सबसे पहली लिंक जो है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। ये है पहला इंटरफेस और यहां पर न्यू एडमिशन सीकर को अपने डिटेल्स भरने होते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट ईयर फ्रेशर स्टूडेंट्स। तो यहां से ही आप अपने एडमिशन प्रोसेस की शुरुआत करने वाले। कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको यहां नीचे आना है और यहां पर आपको एक बटन दिखेगा, रजिस्टर का बटन। जी हां दोस्तों, रजिस्टर का बटन आपको नजर आएगा। इस रजिस्टर के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, रजिस्टर के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने एक न्यू एप्लीकेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी और यहां पर सारी बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है। जैसे यहां पर फर्स्ट नेम आपको पूछ रहा है तो फर्स्ट नेम आप लिखेंगे। लास्ट नेम पूछ रहा है, आप आपके जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उसके हिसाब से ही आप इसे फिल कीजिए। कुछ भी गड़बड़ मत कीजिएगा। जो भी आपके 10th के या 12th के मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ है वैसा ही आप लिखिएगा, ठीक है। यहां पर आपको फादर्स नेम लिखने बोल रहा है या हस्बैंड्स नेम आपको लिखना है तो वो यहां पर आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहां पर फादर्स नेम लिखता हूं और रिलेशन टाइप में सन है या डॉटर है या वाइफ है वो आपको यहां पर मेंशन करना है, ठीक है। मदर्स फर्स्ट नेम आपके डॉक्यूमेंट पर लिखा ही है, वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर डालना है, ओके। फिर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है और अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो जो भी आपका वर्किंग मोबाइल नंबर हो वो दोस्तों डालिए, क्योंकि मोबाइल नंबर पे तुरंत यूनिवर्सिटी से आपको आएगा एक मैसेज और वो मैसेज बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसके अंदर आपके पूरे रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स वगैरह होंगे। उस मैसेज को आपको डिलीट भी नहीं करना है और उसे बाकायदा आपको संभाल के रखना है। 2 बार आपको वो मोबाइल नंबर टाइप करने के लिए कह रहा है, तो एक्यूरेटली अपना फोन नंबर डालिए जो आपके पास हो ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ऐसे नहीं कि आपने घर के किसी बड़े का नंबर डाल दिया यहां पर और वो नंबर आपके पास तभी के तभी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जैसे ही आप ये एक्सेप्ट का बटन दबाएंगे ना नीचे तो आपको एक मैसेज आएगा। अब डालते हैं ईमेल आईडी, तो मैं यहां पर ईमेल आईडी पुट कर देता हूं। द वैलिड ईमेल आईडी माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपको ईमेल यूनिवर्सिटी करे वो आप एक्सेस कर सकें, तो वो वैलिड ईमेल आईडी आपको यहां पर डाल देना है। अब मैं क्लिक करता हूं एक्सेप्ट बटन पे। जी हां, बिल्कुल नीचे आपको यहां पर एक्सेप्ट का बटन दिखाई दे रहा है। इस एक्सेप्ट के बटन पे जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे आपके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन आती है और इस स्क्रीन को आप ध्यान से इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़िए। क्या कह रहा है वो आपको बता रहे हैं कि भाई आगे के फॉर्म भरने के लिए आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। कौन सी चीजें? आई हैव सॉफ्ट कॉपी ऑफ माय पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, यानी फोटोग्राफ का आपके पास एक, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, एक कॉपी आपके मोबाइल में रखिए ताकि आप इस पे अपलोड कर सकें। यू शुड हैव एन ओन वैलिड ईमेल आईडी। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। कास्ट सर्टिफिकेट इफ एनी, अगर आप कोई अदर क्लासेस से हैं या शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लास से हैं तो उसका सर्टिफिकेट, आपकी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट फॉर क्वालिफाइंग एग्जाम। ये सारी बेसिक जानकारी आपके पास है और आप तभी ही ये फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। ये सारा चीज पढ़ने के बाद आपको यहाँ नीचे टिक मार्क करना है चेकबॉक्स के ऊपर, इधर यहाँ पे चेक मार्क कर दीजिए बस, और चेक मार्क करने के बाद अग्री पे क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाता है इस रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते ही। योर मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, इसका मतलब अब आपके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आ गया होगा और आपका यूजर नेम भी आपको नजर आ रहा है। तो ये होता है आपका इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द यूजर नेम। दोस्तों ये यूजर नेम आपको हमेशा काम आने वाला है। इसको आप कभी भी डिलीट मत कीजिएगा, भूलिएगा मत, इसको अच्छे से लिख करके संभाल के रख दीजिएगा, क्योंकि ये मुंबई यूनिवर्सिटी का यूजर नेम है। आपको आगे जाकर ये कई बार काम आ सकता है। ओके, अब आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ गया है, आपको वो ओटीपी डालना है। ये वन टाइम पासवर्ड है, अगर कभी आने में टाइम लग रहा है या नहीं आ रहा है तो रीसेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये ओटीपी डाल के वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूं। अब आपको ऑप्शन देता है कि आप एक नया पासवर्ड जनरेट करें आपके यूजर आईडी के लिए। तो मेरा सजेशन ये है कि आप एक सिंपल सा पासवर्ड रखें जो आप कभी भूले नहीं। तो मैं यहां पर एक सिंपल सा पासवर्ड डाल देता हूं, जो कि मैं यहां पर एकदम बेसिक सा पासवर्ड डाल रहा हूं ताकि आप
समझ पाएं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पासवर्ड कई बार हम खुद ही भूल जाते हैं। ओके, तो एक सिंपल सा पासवर्ड डाल के देखते हैं और उसी को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आपको ऊपर ही बता देगा पासवर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। देखिए यहां पर लिखकर आ गया पासवर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। ये आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपके सामने ये फर्स्ट स्क्रीन आ गई है। इधर आप डालेंगे आपका यूजर नेम जो आपको मैसेज के ऊपर आया है, तो आप वही यहां पर फिल करेंगे पूरा अच्छे से, जो आपके मैसेज में है बिना मिस्टेक के डालिए। और आपने जो खुद पासवर्ड अभी भी बनाया वही पासवर्ड आप यहां पर लिखिए। और अब आप रजिस्टर पे नहीं, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अब आप रजिस्टर कर चुके हैं। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके सामने आ जाता है ये डैशबोर्ड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस डैशबोर्ड पे आपको 6 टाइप की अलग अलग डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, एजुकेशनल डिटेल्स, रिजर्वेशन डिटेल्स, फोटो एंड साइन एंड कॉन्टैक्ट नंबर जैसी डिटेल्स। तो इस प्रकार दोस्तों ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपको यहां पर फिल करनी होंगी। उम्मीद करता हूं यहां तक का प्रोसेस आप आसानी से और सिंपल वे में कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए एक एक करके अब इन 6 डब्बों को अच्छे से फिल कर देते हैं, इन सभी डिटेल्स को अच्छे से फिल करते हैं। सबसे पहले मैं पर्सनल पे क्लिक करता हूं। तो जैसे ही पर्सनल पे क्लिक करूंगा, यहां पर आपको जो आपने फिल किया था वो लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे मैंने यहां पर जो नाम वगैरह मेंशन किया था स्टार्टिंग में, वो यहां पर नजर आ रहा है मुझे। फादर्स नेम, लास्ट नेम, सरनेम वगैरह ऑटोमेटिकली आ गया है। मदर्स नेम भी आ चुका है। अब यहां पर एक ऑप्शन है फादर्स नेम इन रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज यानी हमारी मराठी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपको यहां पर लिखना है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहां पर टाइप कीजिए और स्पेस दबाइए, वो ऑटोमेटिकली उसे कन्वर्ट करके आपको दे देगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट करके आपको देने वाला है। तो जो वो आपको देता है वो ले लीजिए, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मदर्स फर्स्ट नेम इन रीजनल लैंग्वेज, तो यहां पर भी आप इंग्लिश में टाइप कीजिए, स्पेस बार दबाइए, ऑटोमेटिकली वहां पे मराठी में भी कन्वर्ट होगा। सही से हुआ है कि नहीं देख लीजिएगा। एप्लीकेंट्स नेम ऑन स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स और लिविंग सर्टिफिकेट, तो अब आपको 12th की मार्कशीट, आपका जो 12th का रिजल्ट है वो लगेगा। 12th का रिजल्ट जो आपका अभी अभी आया था, वो 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट, उस 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट के ऊपर जो आपका नाम वगैरह है वो आपको पूरा अच्छे से सही तरीके से जैसा वहां पर है वैसा ही आपको लिख देना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जो नाम मेरे पास फिलहाल मौजूद है। इसमें आप अगर चेंज वेंज करना चाहते हैं दोस्तों, तो जो अभी आपके पास अवेलेबल है मार्कशीट उसके ऊपर जो है वही लिखिए। आगे जो अलग से प्रोसीजर होता है नेम वगैरह चेंज का, वो बाद में कीजिए, लेकिन यहां पर अभी डायरेक्टली खुद ही चेंज करने मत जाइएगा। नेम इन रीजनल लैंग्वेज की बात करूं दोस्तों, तो यहां पर आपको फिर से खुद का नाम जो है वही टाइप करना है, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट होगा। तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर वहां पर नजर आता है। यहां पर वो आपको पूछता है इज योर नेम चेंज्ड आफ्टर पासिंग क्वालिफाइंग एग्जाम, अगर यस है तो यहां पर टिक कीजिए, नहीं है तो रहने दीजिए। हम बाकी सारी चीजें चेक कर लेते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं। प्लेस ऑफ बर्थ कहां है, तो यहां पर मैं प्लेस ऑफ बर्थ जहां का भी होगा वो मेंशन कर देता हूं। अगर आपकी शादी हो गई है तो यहां मैरिड डाल दीजिए, वरना अनमैरिड डालिए दोस्तों। मदर टंग आपकी क्या है, तो आपकी हिंदी भाषा होगी अगर तो हिंदी डालिए, मराठी, गुजराती, जो भी आपकी मदर टंग है वो आप मेंशन कर सकते हैं। रिलीजन आपका क्या है वो डाल दीजिए। कंट्री इंडिया है आपकी, स्टेट महाराष्ट्र है, डोमिसाइल स्टेट वो डाल दीजिए। और अब आपको डालना है आपका आधार नंबर। जी हाँ दोस्तों, आधार नंबर आपको मेंशन करना है। तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसी आधार कार्ड पे से आप अपना यहां पर परफेक्टली नंबर डाल दीजिएगा। तो इस प्रकार मैंने यहां पर आधार नंबर भी डाल दिया। इज योर नेम रजिस्टर्ड इन वोटर लिस्ट, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। पैन कार्ड नंबर, एजुकेशन गैप अगर लिया है तो वो, ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको कंपल्सरीली नहीं भरनी है। यहाँ पे कहीं पे भी दोस्तों आपको एक स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है तो आप ये नहीं भी भरेंगे तो चलेगा। इतना भरने के बाद सेव कर सकते हैं। तो ये मैं एक बार फिर से देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं और अब सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूं। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपको ये मैसेज आ जाता है पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। अब ये पर्सनल डिटेल्स तो हो गई, अब हम आ गए हैं दूसरे बॉक्स पे जो है हमारा करस्पॉन्डेंस डिटेल। ये है एड्रेस,
तो अब यहां पर आपको एड्रेस वगैरह डालना है। एड्रेस के लिए आपको आपका फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर वगैरह यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, स्ट्रीट नेम डालना पड़ेगा, विलेज नेम, आपका लैंडमार्क वगैरह, ये बेसिक एड्रेस डिटेल आपको डालनी है। कई बार करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम ही होता है, तो वो आप टिक मार्क करके सेम का सेम टाइप करके इसे सेव एंड प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे फटाफट फिल कर देता हूं। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने एड्रेस यहां पर फिल कर दिया है। आपको बस अब एड्रेस फिल करने के बाद अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहां पर एक चेक मार्क करना है, इधर टिक मार्क कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस वो ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अब आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहां पर नीचे ही आपको बटन दिखेगा सेव एंड प्रोसीड, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों यहां पे क्लिक करने के बाद अब आते हैं हम एजुकेशनल डिटेल्स पर। जी हां, यहां पर आपने जो जो एग्जाम्स क्लियर की हैं उनका पूरा डिटेल आपको एक एक करके भरना है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ऐड एसएससी स्टैंडर्ड 10th डिटेल्स, तो आपको यहां ऐड बटन पे क्लिक करना है। मैं जूम करके आपको दिखा दूं, यहां पर एक ऐड का बटन है, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस ऐड बटन और आपके सामने पूरा डिटेल्स जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहां पर 10th स्टैंडर्ड के डिटेल्स में हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आपको कह रहा है कि सिलेक्ट योर स्टेट, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के हैं तो महाराष्ट्र सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका सिलेक्ट बोर्ड करना है, यानी आप अगर महाराष्ट्र बोर्ड के हैं तो आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यहां से आप सिलेक्शन बनाएंगे। आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, इसके अलावा दोस्तों आपको ऊपर महाराष्ट्र सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी अन्य बोर्ड के हैं तो सिलेक्ट बोर्ड में आप अपना जो दूसरा बोर्ड है, सीबीएसई है या कोई और आईसीएसई वगैरह बोर्ड है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आप स्कूल कॉलेज नेम डालिए। तो स्कूल कॉलेज के अंदर आपकी जो भी स्कूल होगी उसका नाम आप यहां पर अच्छे से मेंशन कर दीजिए। स्कूल का नाम मेंशन करने के बाद दोस्तों आपको डेट ऑफ रिजल्ट और ईयर डालना है। तो यहां पर आपके रिजल्ट के ऊपर परीक्षा का महीना व वर्ष लिखा होगा, वही आपको यहां पर पुट कर देना है। जैसे इस रिजल्ट पे ज्यादातर मुझे लगता है आपके भी रिजल्ट्स पे यही होगा, दैट इज 10th स्टैंडर्ड का मार्च 2019 होना चाहिए। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए आपके रिजल्ट पर क्या लिखा हुआ है और वो डाल दीजिए। आपको डालना है अब रोल नंबर, सीट नंबर आपका 10th स्टैंडर्ड का। तो आपके पास जो आपकी मार्कशीट उपलब्ध है उसी में से आप अपना परफेक्टली जो भी सीट नंबर है वो डाल दीजिए। मार्कशीट नंबर आपको पूछता है दोस्तों, तो मार्कशीट नंबर लिखा होता है नीचे की तरफ, वो मार्कशीट नंबर आप लंबा सा एक मार्कशीट नंबर होता है वो आपको यहां पर फिल करना है। प्रॉपरली उसे फिल कीजिए और मार्कशीट नंबर के बाद इफ योर रिजल्ट हैज ग्रेड्स और मार्क्स, तो अगर मार्क्स हैं तो मार्क्स पे क्लिक कीजिए, ग्रेड्स है तो ग्रेड्स पे क्लिक कीजिए। हमारे केस में मार्क्स हैं तो हम यहाँ मार्क्स पे टिक करके टोटल मार्क्स ऑब्टेन डालेंगे। आपको टोटल मार्क्स जो हैं वो ऑलरेडी आपकी मार्कशीट पर दिखाई दे रहे होंगे, वो डालिए। और आउट ऑफ कितने हैं तो 500 में से बेस्ट ऑफ 5 का रूल अगर होता है तो वो डाल दीजिए। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपको सारी डिटेल्स जो है मिल जाएंगी। परसेंटेज वो खुद ही कैलकुलेट करके दे देता है और अब आपको इसे सेव कर देना है। तो इस प्रकार आपने एसएससी की डिटेल्स कंप्लीट कर लीजिए। एसएससी के डिटेल्स के बाद अब आपको एचएससी के डिटेल्स पूछने वाला है। तो एचएससी के डिटेल्स के लिए आपको एचएससी का अभी जो आपका रिजल्ट आया है उसका प्रिंट आउट लेकर के बैठना है। फाइनल कॉपी अभी तक आपको कॉलेज से मिली नहीं होगी, तो जो भी आपको ऑलरेडी जो ऑनलाइन रिजल्ट आया है उसकी एक कॉपी लेकर के बैठिए और एचएससी का भी कुछ इसी प्रकार आपको अपना डिटेल्स फिल करना है। जैसे पहले आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे महाराष्ट्र, आपका बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। इस बार जो आपका बोर्ड है वो भी आप महाराष्ट्र बोर्ड ले सकते हैं या जो भी आपका अन्य बोर्ड है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रीम आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कौन सी स्ट्रीम से हैं वो स्ट्रीम सिलेक्ट कर लीजिए। अपने कॉलेज का नाम डाल दीजिए, जो भी आपके कॉलेज का नाम है। जो आपके मार्कशीट के ऊपर रोल नंबर और स्टेटस, रोल नंबर जो सीट नंबर लिखा हुआ है वो आप यहां पर फिल करेंगे। Once you are done with the seat number, number of attempt, तो एक ही अटेम्प्ट में अगर पास हुए हैं तो एक अटेम्प्ट लिख दीजिए। अगर आपको 2 अटेम्प्ट लगे हैं तो वो लिख दीजिए। एक अटेम्प्ट में पास हुए होंगे तो 1 लिख करके आगे बढ़िए। डेट ऑफ रिजल्ट एंड मंथ, तो आपका रिजल्ट जो आया है वो आया है जुलाई में, सॉरी अगस्त में आपका रिजल्ट आया है, तो अगस्त आप यहां पर सिलेक्ट कर देंगे, अगस्त 2021। ओके,
मार्कशीट नंबर, तो मार्कशीट नंबर दोस्तों ये यहां पर अभी तक तो आपको मिला नहीं होगा। ये मार्कशीट नंबर आप तभी डाल पाएंगे जब आपको मार्कशीट मिल जाएगी। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है क्योंकि आपको कॉलेज से नहीं मिली है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब हम मार्क्स फिल करते हैं, टोटल मार्क्स ऑब्टेन। तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन जो है वो आपके प्रिंट आउट के ऊपर लिखे होंगे, वो आप यहां पर डाल दीजिए। आउट ऑफ 600 होंगे वो मार्क्स आप यहां पर डाल दीजिए। आपके परसेंटेज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा। इस तरह से दोस्तों एचएससी के भी डिटेल्स आपने सेव कर लिए हैं। अन्य कोई आपका क्वालिफिकेशन है, कोई सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल्स है तो वो आप डाल सकते हैं। ज्यादातर जो अभी 12th पास हुए हैं उनके यही दो डिटेल्स होंगे, 10th स्टैंडर्ड की और 12th स्टैंडर्ड की। ये दोनों अच्छी तरीके से फिल कर लेने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने आ जाएंगी रिजर्वेशन की डिटेल्स। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं ये डिटेल्स। बहुत सारे बच्चों के पास कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होता है तो उसको आप यहां पर मेंशन कीजिए। अगर आप किसी अन्य जाति से या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी वगैरह से आते हैं तो यहां पर उसे मेंशन कीजिए, लेकिन तभी मेंशन कीजिए जब आपके पास उसका कोई सर्टिफिकेट है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यहाँ पे आप डाल देंगे तो आपको फिर वो दिखाना पड़ेगा कि आप उस कास्ट के वाकई में हैं या नहीं। तो यहाँ पर तभी ही आप सिलेक्ट कीजिए कोई कास्ट वगैरह जब आपके पास उसका सर्टिफिकेशन है। अब फिलहाल यहाँ पर सोशल रिजर्वेशन में बहुत सारे ऑप्शन है जो मैं आपको दिखा देता हूं। हालांकि ये अगर आपको एप्लीकेबल हैं तो ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे। यहां पर जनरल कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह है। अगर आपकी कैटेगरी जो भी है उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आप सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। स्पेशली एबल्ड के डिटेल्स, आप कुछ हैंडीकैप वगैरह कैटेगरी से आते हैं या कोई विक्टिम है एसिड अटैक के या ब्लाइंडनेस वगैरह से या कोई बीमारी से आप जूझ रहे हैं जिसका सर्टिफिकेशन आपके पास है तो वो भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। फिर आपको डालनी होती है ऑक्यूपेशन डिटेल्स, जहां पर आपको आपके गार्डियन के या पेरेंट के ऑक्यूपेशन के डिटेल्स डालने होते हैं। अपने पिता का, दैट इज सर्विस, बिजनेस, प्रोफेशनल, फार्मर, लेबरर और रिटायर्ड, तो मैं यहां पर बिजनेस डाल देता हूं। एनुअल इनकम जो भी है आपकी वो यहां पर आप मेंशन कर दीजिए और फिर इसे सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। अब दोस्तों आते हैं महत्वपूर्ण पड़ाव पर, यह है अपलोडिंग अ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो जैसा कि मैंने कहा आपको एक पहले से सॉफ्ट कॉपी फोटोग्राफ की और सिग्नेचर की आपको मेंटेन करके रखनी है आपके डिवाइस के अंदर। मोबाइल से अगर आप कर रहे हैं तो मोबाइल के अंदर, लैपटॉप पे कर रहे हैं, पीसी पे कर रहे हैं, जहां पे भी आप बैठकर कर रहे हैं आपके पास ऑलरेडी एक फोटो और साइन होना चाहिए जो कि साइज वगैरह में परफेक्ट होना चाहिए। ज्यादा छोटा या बड़ा होगा तो थोड़ा सा एरर आ सकता है। यहाँ पर जो कोने में क्लिक हियर का बटन है, इधर क्लिक करके आप देख सकते हैं क्या एग्जैक्टली साइज वगैरह चाहिए। ज्यादातर 200 KB के अंदर होगा तो ऑटोमेटिकली वो सही मायने में अपलोड कर लेगा। चलिए सबसे पहले फोटोग्राफ पे क्लिक करता हूं और फोटोग्राफ ही अपलोड करके देखते हैं। आपको ब्राउज बटन पे क्लिक करना है और ब्राउज बटन पे आपके पीसी में, आपके मोबाइल में जहां पर भी आपने फोटो निकाल के रखा है उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए और ओपन कर लीजिए। फोटो आ जाएगा आपके सामने। अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं उसे तो क्रॉप कीजिए प्रॉपरली और फिर उसे आप क्रॉप बटन पे क्लिक करते हुए अपलोड कर लीजिए। तो यहां पे आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप सिग्नेचर के टिक मार्क पे क्लिक कीजिए और ब्राउज करके आप आपके पीसी में से या मोबाइल में से आपकी साइन जो है वो भी इसी प्रकार से अपलोड कर दीजिए। तो मैं यहां पे साइन जो है वो भी ले लेता हूं। थोड़ी भी दिक्कत आपको अगर आती है तो इसको आप छोटा बड़ा वगैरह कर सकते हैं। क्रॉप कीजिए और फाइनली उसे भी अपलोड कर दीजिए। जैसे भी अपलोड करेंगे यहाँ पर आपका फोटो और साइन आ जाएगा। ये प्रॉपर दिख रहा है या नहीं इसकी हमेशा से जांच कर लीजिए और फिर ही प्रोसीड बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं दोस्तों, अब आपको पूछता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आपको एक मोबाइल नंबर दिखाई देगा, ये परफेक्ट है या नहीं देख लीजिए। इज दिस व्हाट्सएप नंबर, तो इसको भी आप टिक कर सकते हैं। यहाँ आपके पेरेंट्स और गार्डियन का नंबर पूछता है, यहाँ जरूर नंबर डालिए क्योंकि ये नंबर जो है बहुत काम आ सकता है। अगर कभी आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं या कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है आपके डॉक्यूमेंटेशन में तो यूनिवर्सिटी भी आपको वहां से कांटेक्ट कर सकती है। तो एक अल्टरनेट नंबर जरूर डालिए।
पेरेंट्स गार्डियंस मोबाइल नंबर में या तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर। तो मैं यहां पर एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देता हूं। एक मोबाइल नंबर डालने के बाद आप बाकी की डिटेल्स देख सकते हैं। स्टार मार्क नहीं है तो जो सिर्फ स्टार मार्क से है, रिक्वायर्ड फील्ड है, वहां पर ईमेल आईडी मैंने डाल दिया है। अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना है तो डाल सकते हैं आप, और फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए दोस्तों, आपका जो डैशबोर्ड है, पहले उस पे क्रॉस मार्क थे, अब सभी पे टिक मार्क आ चुके हैं, यानी योर फॉर्म इज, प्रोफाइल इज कंप्लीट। आपका पूरा प्रोफाइल आपने भर दिया है। अब आपको कंफर्म प्रोफाइल डिटेल्स पे क्लिक करना है, लेकिन याद रखिए दोस्तों, कंफर्म करने के बाद आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। तो पूरी तरह से इसको चेक कीजिए, अच्छे से चेक कीजिए, रीचेक कीजिए, और फिर ही आप इसे कंफर्म कीजिए। मैं फिर से आपको पढ़ के सुनाता हूं। प्रोफाइल कन्फर्मेशन आणि अप्लाय ऑनलाइन बटनवर क्लिक करण्यापूर्वी आपले संपूर्ण प्रोफाइल, वैयक्तिक आरक्षण, शैक्षणिक संपर्क इत्यादी पुन्हा तपासून पहा, यानी फिर एक बार चेक कर लीजिए। एकदा ऑनलाइन अर्ज केल्यावर प्रोफाइल मध्ये कुठलाही बदल करता येत नाही। तो दोस्तों, सारी डिटेल्स भर लेने के बाद अब आप आएंगे डैशबोर्ड पर, और डैशबोर्ड पर आप क्लिक करेंगे कंफर्म प्रोफाइल डिटेल्स पर। कंफर्म प्रोफाइल डिटेल्स पर आपके सामने आएगा ये स्क्रीन, और इस स्क्रीन पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा, और इस पेज पर आपको हर एक डिटेल को वापस से चेक करते हुए बस क्लिक करना है। जैसे यहां पर्सनल डिटेल्स पर ये ग्रीन कलर का टिक मार्क दिख रहा है, वैसे ही टिक मार्क आपको सभी पर लाने हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे, चेक कर लेंगे सभी डिटेल्स को, आपको ये ग्रीन टिक मार्क दिख जाएगा। एड्रेस पे क्लिक कीजिए, आपको ये ग्रीन टिक मार्क दिखेगा। आप चेक जरूर कीजिए, सारे डिटेल्स को परफेक्टली बरोबर से चेक कर लीजिए। रिजर्वेशन डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, जो भी आपने फिल किए हैं सभी चेक कर लेने के बाद दोस्तों आप क्लिक करेंगे आई कंफर्म के बटन पर। जी हां, ये है आई कंफर्म का चेक मार्क, इस पर टिक कीजिए, और आई कंफर्म पे क्लिक करते ही कंफर्म प्रोफाइल एंड अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि ये करने के बाद आप एडिटिंग नहीं कर सकते, तो इसे बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से आप पढ़ करके टिक करें। अब आ जाते हैं हम अप्लाई ऑनलाइन के स्क्रीन पर। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण स्क्रीन है। याद रखिए कि इस स्क्रीन पर दोस्तों आपको सबसे पहले आप कौन सा कोर्स चुनना चाहते हैं, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर से ग्रेजुएशन तक आपने क्या सोचा है, बीकॉम, बैफ, बीएमएस जैसी कई अन्य फील्ड हैं, बीएमएम वगैरह जैसी, आप उनमें से क्या लेना चाहते हैं उस कोर्स के बारे में आप यहां पर लिखेंगे। जैसे B.com में यहां पर लिखता हूं, आपके सामने उस कोर्स के रिलेटेड कई नाम प्रोग्राम नेम के कॉलम में दिखाई देंगे। आपको पहले प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं B.com ऑनर्स विद क्रेडिट रेगुलर रिवाइज 16, इसके अलावा B.com ऑनर्स विद क्रेडिट रेगुलर रिवाइज 16, इंटरनेशनल अकाउंटिंग, FY B.com ऑनर्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, B.com BMS EME, B.com BMS विद क्रेडिट्स, ऑटोनॉमस। तो ऐसे अलग अलग नाम हैं, नामों में कंफ्यूज मत होइएगा। ऑटोनॉमस या जो रेगुलर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के कोर्सेस हैं वो आप चुन सकते हैं। बैफ वालों के लिए मैं खास तौर पर बता दूं, B.com A and F इज योर बैफ, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। BMS के लिए आपको ऐसा ही BMS दिखाई दे रहा है, आप ऑटोनॉमस सिलेक्ट करके रिस्पेक्टेड कॉलेजेस वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपको कोर्स चाहिए वो आप बेसिकली यहां से सिलेक्ट करेंगे और आपका अप्लाई का बटन आप प्रेस कर देंगे। तो बस अब आपको अपना मन पसंदीदा जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई का बटन क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन आ जाएगा, जहां पर आपको ध्यान से इसे पढ़ लेना है कि आप जो कोर्स लेना चाहते हैं उसके लिए आप एलिजिबल भी हैं या नहीं। इसको डिटेल में पढ़ लेने के बाद अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो अग्री पर क्लिक कर दीजिए। अग्री पे क्लिक करने के बाद अब आपको वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है कि आपकी लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम यानी लास्ट एग्जाम क्या जो थी आपकी, उसके बेसिस पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं वगैरह। तो आप यहां पर से 12th स्टैंडर्ड को टिक कर देंगे और सबमिट का बटन यहां से आप प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, ये कर लेने के बाद अब आपको कॉलेजेस ढूंढनी है। जी हां, कॉलेजेस के नाम जो हैं आपके कोर्स के बेसिस पर यहां पर ऑलरेडी आ भी जाते हैं। आप इनमें से भी कोई भी कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर
आपके आसपास में या आपके जानकारी में कोई कॉलेज है जो आपको चाहिए, तो आप यहां से उसको सर्च कीजिए और उस कॉलेज को सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप अपनी पसंदीदा कॉलेज चुनेंगे, आपके सामने कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। दोस्तों यहां पर आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बड़े ही ध्यान से सिलेक्ट करना है। यहां पर मैंने इंग्लिश सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स और इलेक्टिव कोर्स यानी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उनमें से चुनाव करना है। यहां पर जो बेसिक कोर्सेज हैं उसके अंदर मैं यहां पर टिक कर देता हूं जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनको, और एक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसको भी टिक कर लेता हूं। मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट्स हैं। आप आपके कोर्स के हिसाब से कंपलसरी और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उन्हें सिलेक्ट करके प्रोसीड का बटन दबा दीजिए। ठीक है, प्रोसीड करने के बाद आपको यहां पर वो दिखाएगा कि बॉस सेम 1 कि ये सब्जेक्ट्स हो गए आपके। उसी प्रकार सेम 2 के भी आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे, तो ऐड नेक्स्ट टर्म कोर्स पे क्लिक कीजिए और वो सब्जेक्ट्स भी आप फिर से सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार हमने कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया है। दोस्तों अब जो है आपको सेम 1 और सेम 2 के कोर्सेस वो एक बार चेक करने के लिए दिखा देगा। वो सारे कोर्सेस और सब्जेक्ट्स के नाम देख लीजिए और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने अब वो कुछ डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट सबमिटिंग विद एप्लीकेशन फॉर्म की लिस्ट दिखाएगा। आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे उसके बारे में भी ऑप्शन देगा, तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। वो आपको कह रहे हैं कि पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ स्टैंडर्ड 12 या स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स वगैरह या ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना होगा, और जब आपका पूरा का डॉक्यूमेंटेशन का काम हो जाए तब आपको एडमिशन के टाइम पे इसे कॉलेज में रिस्पेक्टिव सबमिट भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस स्क्रीन पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं उस पे टिक मार्क कर दीजिए और नीचे दिए गए सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको वो वाले डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहेगा, जैसे कि जो 12th का स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है वो और पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ स्टैंडर्ड 10th, मेरे केस में मैंने वही टिक किया है तो वही मुझे अपलोड अब कर देना है। तो जैसे ही आपको वो आपकी सॉफ्ट कॉपी, आप जैसे हमने फोटोग्राफ और सिग्नेचर की थी उसी प्रकार इन दोनों की सॉफ्ट कॉपी आप अपने फोन में ले लीजिए और यहां पर अपलोड उसे कर दीजिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपको लिख करके बताएगा कांग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एप्लीकेशन, प्लीज नोट योर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर। दोस्तों अब आप इस पर्टिकुलर कॉलेज जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। आप प्रिंट के बटन पे क्लिक कीजिए। आपके सामने दोस्तों रेटिंग वगैरह देना चाहें तो वो दे सकते हैं, और रेटिंग देने के बाद सेव एंड प्रोसीड कीजिए। दोस्तों यहां पर प्रिंट का बटन है। प्रिंट के बटन पर यह फॉर्म आपके सामने आता है। आप यहीं से डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं या आप सेव एज पीडीएफ करते हुए इस पूरे फॉर्म को सेव कर लीजिए और उसे उस कॉलेज के नाम से सेव कीजिए ताकि हमेशा आपको याद रहे कि ये मेरा इस पर्टिकुलर कॉलेज का फॉर्म है, क्योंकि ऐसे आप कई कॉलेजेस में सेम प्रोसीजर फॉलो करके अप्लाई करने वाले हैं। अभी ये एक कॉलेज का फॉर्म है, इसका प्रिंट आउट लेकर आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है और वहां पर भी इसे सबमिट कर देना है ताकि वो मेरिट लिस्ट के लिए आपको कंसिडर करें। ठीक है, इसी प्रकार सेम टू सेम वे में आप फिर से डैशबोर्ड पे जा सकते हैं और वहां जाके फिर से अप्लाई ऑनलाइन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो यू कैन क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन बटन एवरी टाइम, सिलेक्ट अ पर्टिकुलर कोर्स फर्स्ट, और कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आप रिस्पेक्टेड कॉलेज सिलेक्ट करते हुए जितने भी कॉलेजेस आप चाहें उतने कॉलेज सिलेक्ट करके और फिर मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पूरा फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया समझ आई होगी। जरूर इसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। किसी भी साइबर कैफे में जाकर पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये काम आप खुद ही कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो जरूर 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 थोड़ा सा डिजिटली स्किल्स को एनहांस करते हुए बिना गलती किए आसानी से सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठिए और खुद से अपना फॉर्म भरिए और अपने एडमिशंस को कंप्लीट कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फॉर्म जरूर अच्छे से फिल कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।